हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक और एमपी बोर्ड की बुक दोनों में ही एक्सरसाइज 5.3 है। ये अदर बोर्ड्स की बुक में भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हो जब आपके पास में डायरेक्ट गिवन में था कि आपके पास में L की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है, Sn की वैल्यू क्या है और आपको फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n एंड कॉमन डिफरेंस d। आपको ध्यान आया? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो अभी आप देख लो, और बाकी इस क्वेश्चन को अभी हम कैसे करेंगे वो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम गिवन लिखो। गिवन लिखते ही आपको सारा आइडिया हो जाता है कि अब हमको आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो हमारे पास में गिवन है फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 5। फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। इसके बाद में दिया है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब एल या जिसको हम ए एन भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 45। तो ये गिवन में हमने लिख दी। फिर इसके बाद में लिखा है सम इज 400। सम यानी कि एस एन, ये अपने पास में गिवन है 400। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमको क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n एंड द कॉमन डिफरेंस t। क्लियर हो गया? जैसे ही आप गिवन लिखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब हमको आगे क्या करना है। अब मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बहुत बार समझा चुकी हूँ और हर बार समझाऊंगी जिससे आपको भी अच्छे से आ जाए कि जब कभी भी आपके पास में एन एंड एन और ए गिवन है तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करना है, n/2 से मल्टीप्लाई करना है। याद आ गया? उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि बहुत कम कैलकुलेशन के साथ में हम अपनी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अपन पहले भी इसी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। अब आप फिर से देख लो, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले से, अदरवाइज ये बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन में? सबसे पहले लिख देंगे कि यूजिंग एस एन इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये इसका एस एन का बहुत ईजी फॉर्मूला है और आपको ध्यान होगा मैंने गॉस थ्योरी के लिए इंट्रोडक्शन में आपको समझाया भी था कि गॉस की थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करो, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल सा काम है। अब देखो, ऐसे आपके पास गिवन था, आपने 400 लिख दिया। एन आपको फाइंड करना था, ए फर्स्ट टर्म गिवन थी, ए एन लास्ट टर्म गिवन थी। कितना जरा सा काम है? 400 ये n/2 इंटू 50 कैंसिल कर दो, 25। लो n की वैल्यू आ गई। 400 डिवाइडेड बाय 25 कैंसिल किया, 16। हो गया सिंपल काम। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपका बहुत आसानी से निकल आएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब आती है बात डी फाइंड करने की। तो जब अपने पास में n है, a है, an है, तो हम डी भी निकाल सकते हैं जल्दी से। तो चलो अब डी निकाल लेते हैं अपना। अब हम अपना ए एन का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो अब हम लिख देंगे यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ए एन की वैल्यू क्या है बेटा अपनी? 45। तो ये लिख दो ए 5, एन अभी हमने फाइंड किया 16 -1 इंटू डी, ये सब्ट्रैक्ट कर दो 45 - 5 15 डी, ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल में डी। 5 8 जा 5 3 जा, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/3।
हो गया बेटा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, बस आप इनका गिवन लिख लो और फॉर्मूला अपना सही सब्स्टिट्यूट जो भी यूज़ करना है वो कर लो, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।